जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद है और मैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और तकरीबन मेरा 33 ईयर का एक्सपीरियंस है बागात का। तो बागात में आज हम डिस्कस करेंगे खजूर के बारे में। खजूर क्योंकि हमारा एक होली प्लांट्स है और अगर हम इसकी प्रोडक्शन को कंपेयर करते हैं दूसरे फ्रूट की निस्बत तो इसकी इनकम सबसे ज़्यादा है। और मसला यहाँ पे ये आता है कि जब इसकी इनकम सबसे ज़्यादा है तो ये हमारे यहाँ पे इतना लग क्यों नहीं रहा। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मर आते हैं वो कुछ शिकायत लेकर आते हैं हमारे पास। एक तो सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनको पौधे ट्यू टाइप नहीं मिलते। ट्यू टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसा पौधा जो अपने पेरेंट्स से मुकम्मल तौर पर मिलता जुलता हो। देखा ये जाता है कि बाद लोग पौधों की डिमांड कुछ करते हैं लेकिन जो सेल करने वाले होते हैं वो पौधों को किसी और किस्म में दे देते हैं या नर पौधे दे देते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं एक तो ये कहूँगा कि जब भी आपने पौधे लेने हों, पौधे लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फ्रूट के महीने में, जब फ्रूट आ रहा है आज का जुलाई अगस्त में, आप उस बाग का, उस आर्चर्ड का खुद मुआयना करें और उस प्लांट को खुद सेलेक्ट करें जिसके आपको पौधे चाहिए या जिस वैरायटी के आपको पौधे चाहिए और उसको टैग कर लें। टैग करने के बाद फिर आप उससे पौधों का जो बेहतरीन सीज़न लगाने का है वो देखा ये गया है कि जुलाई अगस्त है। अगर आप इसको लेट करते हैं तो आपकी सक्सेस कम होती जाती है। अगर आप इसको ज़्यादा डिले कर दें, मिसाल के तौर पे सितंबर अक्टूबर में चले जाते हैं तो सक्सेस और लेट हो जाएगी। क्योंकि खजूर के पौधे को क्या कहते हैं, अपनी रूट इनिशिएशन के लिए, रूट की बढ़ोतरी के लिए कम से कम टेम्परेचर जो होता है वो 32 लेना पड़ता है। अगर 32 टेम्परेचर है तो इसके रूट्स की ग्रोथ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने जितने भी पौधे लगाने हैं आप जुलाई अगस्त में मुकम्मल कर लें। और पौधा, और दूसरा इसमें सबसे बड़ा हमें क्या कहते हैं कि कंप्लेन आ रही है, वो ये आ रही है कि हमने पौधा लगाया है लेकिन उसमें सक्सेस बहुत कम हुई है। इसके लिए मैं 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आज मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। कि सबसे पहले पौधे की सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सही पौधा सिलेक्ट कर लिया। एक तो आपको पता होगा कि इसमें जितने पौधे होते हैं उसको सक्कर्स कहते हैं। शक्कर 2 तरह के होते हैं, एक शक्कर ज़मीन से निकलता है, एक शक्कर पौधे के तने से निकलता है। जो पौधे के तने से शक्कर निकलता है उसको हम एरियल शक्कर्स कहते हैं। जो शक्कर पौधे के ज़मीन के साथ से निकलते हैं उसको हम ग्राउंड शक्कर्स कहते हैं। तो खजूर में हमेशा जो एरियल शक्कर्स होते हैं उनमें सक्सेस बहुत ही कम होती है, अबल तो होती नहीं है। उसको भी मैं आगे जाके अगर मौका मिला तो आपको बता सकता हूँ कि उसमें से हम सक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पौधे लेने हैं वो ग्राउंड शक्कर से लेने हैं। अच्छा, ग्राउंड शक्कर से अगर हम पौधे बहुत छोटे सेलेक्ट करते हैं तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स या रूटिंग हार्मोन्स बहुत कम होते हैं। और जब हम उनको मदर प्लांट से अलहदा कर लेते हैं तो अलहदा करने के बाद नई जगह जाके वो सक्सेस नहीं देते, वो ग्रोथ नहीं पकड़ते। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप ऐसे शक्कर का इंतखाब करें जो कम से कम 3 से 4 साल का हो, उसका वज़न कम से कम 17-18 क्या कहते हैं किलोग्राम का हो। और दूसरा तरीका सिलेक्शन के बाद आता है कि आपने पौधे को उतारना कैसे है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर पौधे को अनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल पौधे को उतारने का पता ही नहीं है, वो उसको डिटैच कर लेता है, अपने मदर प्लांट से अलग कर लेता है, तो पौधे का जो निचला हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो उसकी सक्सेस बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए ऐसा आदमी जो ये जानता है कि कैसे उसने पौधे को मदर प्लांट से अलग करना है, उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप उससे कंसल्ट करें, उसको साथ लेके जाएं और वो आपको पौधे को वहाँ से डिटैच करने का तरीका बताएगा। तो जब पौधा निकल आता है
तो पौधे को उतारने के बाद जितने उसमें अननेसेसरी फ्रॉन्ड्स होते हैं, फ्रॉन्ड्स कहते हैं जो पत्ते होते हैं शक्कर उसके, आपने उनको रिमूव कर देना है। रिमूव करने का तरीका यह है कि आपको उसको बेस से उसको रिमूव करें, लेकिन इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि पौधे के जो अंदर वाला हिस्सा है, जो सॉफ्ट पत्ते हैं जिनको हम टेंडर लीव्स कहते हैं, वो कभी भी डैमेज ना हो और वो क्या कहते हैं कि ज़ख्मी ना हो, और उनको आपने बचा के रखना है। और इस तरह जब पौधा अलहदा हो जाएगा फिर आपने इसको नई जगह पे ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ज़मीन इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक आप डायरेक्टली ज़मीन में लगा सकते हैं, दूसरा आप इन पौधों को नर्सरी में लगा सकते हैं। बेहतर हम रिकमेंड यही करते हैं आजकल कि आप पहले इसको नर्सरी में लगाएं। नर्सरी में हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखा यह गया है कि ऐसे पौधे जो जुलाई अगस्त में हमने लैदा किए थे, और सिंपली पॉलीथीन का बैग लेके या ये जो खाद वाला बैग होता है प्लास्टिक का, उसमें खाले की बल डाल लें, खाले की बल में उस पौधे को क्या कहते हैं कि लगा दें, और एक ड्रेंच बनाकर ज़मीन में, एक नाली बनाकर ज़मीन में उन बैग को तकरीबन 4-4, 5-5 फुट के फासले पे रख दें और उनको कवर कर दें। और दूसरा जो उसके ऊपर वाली गोब है, जो पत्ते हैं, उनको आप अच्छी तरह से बांध दें। अच्छा, इसमें होता यह है कि अगर उस गोब में पानी चला जाए तो फिर भी वो जो टेंडर लीव्स हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे और उसमें हमारी किसी किस्म की सक्सेस नहीं होगी। और दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा ये आती है कि आपने पौधे को हमेशा मॉइस्ट रखना है। बाद लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला जाए तो सक्सेस ज़्यादा होती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप एक खजूर का शक्कर्स खड़े पानी में या स्टैंडिंग वाटर में कुछ देर के लिए लेता है तो उसके रूट्स में डिटीरियोरेशन शुरू हो जाती है, सफोकेशन नहीं होती। जब सफोकेशन नहीं होती तो उसमें नई ग्रोथ नहीं आती। जब नई ग्रोथ नहीं आएगी तो ये पौधा जो है ये कामयाब नहीं होगा। होता ये है कि जो अगस्त सितंबर में पौधे लगाए गए हैं उनमें अपने पानी की वजह से, अपने मॉइस्चर की वजह से उसके लीव जो होते हैं वो ग्रीन रहते हैं, और तकरीबन 4-5 महीने तक ग्रीन रहते हैं। तो फार्मर सोचते हैं कि हमारा ये पौधा कामयाब हो गया, लेकिन यूं ही गर्मी पड़ती है, फरवरी मार्च का महीना आता है, वो पत्ते जो होते हैं वो गल सड़ जाते हैं और सूख जाते हैं, और जो फार्मर है वो परेशान हो जाता है कि हमारा पौधा चल के ग्रोथ पकड़ के सूखा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी जो रूट्स थी उसने ग्रोथ पकड़ी नहीं है। वो जो उसमें ग्रीन लीव्स थे वो उसके जो पहले से रिजर्व मॉइस्चर था उसी की वजह से थे। इसके लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उसको लगाएं और कोशिश करें कि पौधा पानी के स्ट्रेस में ना जाए, मॉइस्चर उसमें कामयाब रहे। इतना पानी लगाना है पौधों को कि पौधे जो हैं वो 6 से 8 घंटे में वो पानी जो है सारा जज़ब हो जाए, लेकिन मॉइस्चर उसमें रहे। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में वत्तर रखना है। जब उनमें से पहली जो इंडिकेशन आती है वो ये आती है कि जो गोब आपने ऊपर से बांधी हुई होती है उनमें से नई गोब निकलना शुरू हो जाती है। जब नए पत्ते उनमें से ऊपर जाना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पौधा कामयाब हो गया है। आपका पौधा जब कामयाब होता है तो फिर हम रिकमेंड यही करते हैं आप नर्सरी से लेके उसको एक्चुअल फील्ड में लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सरी में लगाने का हमारा मेन मकसद ये है कि पौधे को मैक्सिमम वो चीज़ें या वो केयर मिल सके जो उसको मिलनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट उसको फील्ड में लेके जाते हैं तो एक एक पौधे के साथ उतनी क्या कहते हैं कि हम निगाहदाश्त नहीं कर सकते जितनी हम नर्सरी में कर सकते हैं। इसलिए इनको हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप पहले नर्सरी में लगा लें, नर्सरी के लगाने के बाद आप फील्ड में ले जाएं। अच्छा, अब ये वहाँ पे किस्सा, यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जब फील्ड में जाना है तो फील्ड में आपने कैसे जाना है। फील्ड के लिए सेम जैसे हम दूसरे बागात में रिकमेंडेशन देते हैं कि सबसे पहले आपने लेआउट करनी है। लेआउट में आप याद रखें कि पौधे का पौधे से फासला 20 फुट या 18 फुट या 22 फुट, ये तीनों रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप 20 से 22 फुट रखें ताकि ये पौधा, क्योंकि ये पौधा लाइफ प्लांट भी कहलाता है, क्योंकि ये बहुत इसकी लाइफ 100 साल तक भी हो सकती है। इसलिए आप उसको मौका, उतनी जगह होनी चाहिए कि ये पौधा बढ़ फूल सके। तो आप उस पर 22 फुट के ऊपर निशानात लगा लें। निशानात लगाने के बाद आप उसमें घड़े तैयार करें। घड़े करने का तरीका ये होता है, आप पोस्ट होल डिगर इस्तेमाल कर सकते हैं,
हाथ से गड़े खोद सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात देखने वाली है कि आप कोशिश करें कि जो 1 फुट ऊपर वाली मिट्टी है उसको आप अलहदा कर लें और जो 2 फुट की मिट्टी नीचे है उसको आप अलहदा कर दें। जो 1 फुट की मिट्टी ऊपर है उसको अलहदा रख के और दूसरी को आप ज़मीन पे बखेर सकते हैं। अच्छा, जो 2 फुट की मिट्टी आपने अलहदा रखी है उसमें आप 1 फुट बल और 1 फुट गली सड़ी खाद, यहाँ पे मैं यार थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं कि गली सड़ी खाद, कभी भी आप फ्रेश फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा ऐसा फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करें, गोबर की खाद इस्तेमाल करें जो मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो गई हो। इससे कैसे पता चलता है कि डिकम्पोज हो गई है? हम जनरली रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपने बागात में, अपने एरिए में, अपने क्या कहते हैं डेरे में एक गड़ा बना लें और उसमें गोबर की खाद डालते रहें और कुछ देर के बाद उसको पानी लगा के थोड़ा सा यूरिया का छटा दे दें और जब वो अच्छी तरह से गल सड़ जाए, उससे धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई है। अगर वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं होती तो उसमें चांसेस होते हैं कि वीड्स के, इंसेक्ट्स के, डिजीज़ के और डिफरेंट किस्म के और चीज़ें उसमें आ सकती हैं। अगर वो पौधा डिकम्पोज हो, वो जो फार्म या मैन्योर है, गोबर की खाद है, अच्छी तरह से डिकम्पोज है, तो उसमें किसी किस्म का वीड्स, कोई इंसेक्ट के अंडे, किसी बीमारी के स्पोर वगैरह नहीं आ सकते। ये आपके क्या कहते हैं कि पौधे के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। आप ऐसी खाद का इस्तेमाल करें। आपने इन तीनों खादों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम एक और रिकमेंडेशन देते हैं कि जो गड़ा आपने खोदा है उसका साइज़ तकरीबन 1 फुट गहरा, 1 फुट क्या कहते हैं कि वाइडर और 1 फुट तकरीबन उसका डायमीटर हो। अच्छा, उस जो 3 फुट का आपका गड़ा खोदा गया है उसको सबसे बेहतर ये होता है कि आप कम से कम 21 डेज़ के लिए खुला रखें ताकि उसमें सूरज की रोशनी अच्छी तरह से पड़ सके और सूरज की रोशनी पड़ने से जितने साइल बॉर्न पैथोजेंस हैं वो किल हो जाते हैं। इसके लिए हम एक और रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि आप ऐसा करें कि जो सूरज की जो आपने गड़ा तैयार किया है उसको पॉलीथीन से कवर कर दें। जब उसको पॉलीथीन से कवर करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए। जब वहाँ पे जाएगा तो जितने साइल बॉर्न पैथोजेंस हैं वो किल हो जाएंगे और जब वो किल हो जाते हैं तो फिर हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपने जो 3 किस्म की मिट्टी इकट्ठी की है उसको आप मिक्स करें और उस गड़े को अच्छी तरह से भर दें। गड़े को भरते वक्त ये भी ख्याल रखें कि थोड़ा सा दूसरी ज़मीन से ऊंचा रखना चाहिए और फिर डायरेक्टली उसमें पौधा नहीं लगाना चाहिए। फिर हमने करना यह है, जब उसको अच्छी तरह से भर लिया है तो हम उस गड़ों को पानी दे देते हैं। जब पानी देते हैं, इरीगेट करते हैं, तो वो जो ज़मीन नीचे बैठनी होती है वो बैठ जाती है और बाकी जो होती है वो ज़मीन अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। तो पौधों उस गड़ों को दोबारा आपने दूसरी ज़मीन के बराबर लेवल करना है और कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके वो पौधे हैं उनको आप उसमें ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता दूं, ये होता है कि कभी भी पौधा बहुत डीप या ऊपर लगाया जाए तो उसमें सक्सेस नहीं आती। आपने कोशिश ये करनी है कि जिस गहराई से आपने पौधे को ज़मीन से निकाला है उस गहराई तक उसके सेंटर में रख के आप अच्छी तरह से इर्द गिर्द साइल को दबा दें। जब आप अच्छी तरह से साइल को दबा देंगे और उसी गहराई तक रखेंगे जिस गहराई तक उसको ज़मीन से निकाला है, तो उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि पौधे हमेशा शाम को, आफ्टरनून या सुबह लगाएं। इससे ये होता है कि पौधे में ट्रांसपायरेशन रेट कम आता है। जब ट्रांसपायरेशन रेट कम आता है तो पौधे में सक्सेस ज़्यादा होती है। और यहाँ पे पौधा लगाने के बाद एक बात बहुत ज़रूरी है कि पौधे को आप इर्द गिर्द से अच्छी तरह से किसी चीज़ के साथ उसकी साइल को प्रेस करना है ताकि उसमें किसी किस्म की हवा वगैरह दाखिल ना हो सके। और पौधा लगाने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उसी वक्त उसको इरीगेट कर दें। यहाँ पे क्वेश्चन फिर भी आता है कि बहुत ज़्यादा आपने फ्लड इरीगेट इस तरह करना है कि वो जो साइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 घंटे में उसको जज़ब कर सके, वहाँ पे पानी खड़ा ना रहे। फिर आपने पौधे को जिसको हम पोस्ट प्लांटिंग केयर कहती है उस पर आपने देखना है ताकि पौधा जो वहाँ पे एनिमल्स रह जाएं उसमें किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं कि पौधे को डैमेज ना करे। अगर पौधा शुरू में किसी ट्रैक्टर से या किसी एनिमल से या किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें सक्सेस के चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक है, पौधे की आप पोस्ट प्लांटिंग केयर करें, उसको इरीगेट करें। अगर वहाँ पे ज़्यादा वीड्स वगैरह आ रही हैं तो उनको कंट्रोल करें।
पौधे का क्या कहते हैं कि यही सबसे बड़ी इंशाल्लाह हमारी हिदायत है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो हमें 100% उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच।